tonight was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे चैनल की सबसे पहली कॉमिक बुक स्टोरी रीड आउट है और इसके लिए हमने चुना है मेरी पर्सनल फेवरेट राइटर मार्क मिलर के ओल्ड मैन लोगन कॉमिक्स को और हमने स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और ये हमारा पहला पार्ट है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है। 50 साल हो चुके हैं सभी सुपर हीरोज को सुपर विलन से हारे हुए और पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसने लोगन को अपने क्लॉज कभी न इस्तेमाल करने की कसम खाने पे मजबूर कर दिया। अब वो बूढ़ा हो चुका है और अपनी फैमिली के साथ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के बंजर रेगिस्तान में रहता है और इस इलाके पर राज करता है ब्रूस बैनर का हल्क गैंग। चीजें लोगन का साथ नहीं दे रही और ये लाइफ किसी भी हाल में अच्छी लाइफ नहीं है। बूढ़ा लोगन अपने फार्म पे काम कर रहा होता है और तभी उसका बेटा आके उसे बताता है कि उसका ट्रैक्टर खराब हो चुका है और पैसे ना होने की वजह से उसे ठीक कराना भी मुश्किल है। साथ ही उसके जानवर भी बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इसलिए उन्हें बेचा भी नहीं जा सकता। पैसे ना होने की वजह से उसकी वाइफ उसे बच्चों के खिलौने बेचकर कुछ पैसे लाने को कहती है ताकि वो लोग हल्क गैंग को रेंट दे सकें, पर लोगन मना कर देता है और कहता है वो खुद उन्हें समझाने की कोशिश करेगा और हो सकता है वो लोग मान जाए और इस महीने का रेंट माफ कर दें। पर उसकी वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है कि हल्क गैंग के मेंबर्स ब्रूस बैनर के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और वो किसी की नहीं सुनते। अगले दिन हल्क गैंग के मेंबर्स फैंटास्टिक फोर कार में लोगन के घर पहुंचते हैं और उससे महीने का रेंट मांगते हैं और लोगन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इस महीने का रेंट वो नहीं दे पाएगा, पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उससे कहते हैं कि उसे इस चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी और बिना कुछ कहे लोगन उनसे मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। हल्क गैंग के मेंबर्स लोगन को बुरी तरह मारते हैं और उसे वहाँ बुरी हालत में छोड़ के जाने से पहले उससे कहते हैं कि अगले महीने का रेंट उसे डबल देना पड़ेगा, नहीं तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। लोगन का हीलिंग फैक्टर धीरे धीरे उसे ठीक करने लगता है। उसी रात उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और वो होता है हॉकाई। हॉकाई लोगन से कहता है कि वो अपनी चोटों के साथ इतना बुरा भी नहीं लग रहा। तो लोगन उससे कहता है कि अंधे के मुंह से ये बातें मजाक की तरह लगती हैं। जी हाँ, हॉकाई अब अंधा हो चुका है, मगर एक अंधा भी ये आसानी से सेंस कर लेता है कि लोगन के हालात सही नहीं चल रहे और वो उसे एक जॉब ऑफर करता है, उसके साथ एक डिलीवरी न्यू बेबीलोन तक पहुंचाने की, जिसके लिए वो उसे $500 देगा, जिससे वो आसानी से हल्क गैंग का रेंट चुका सकता है। लोगन को शक होता है और वो हॉकाई से पूछता है कि क्या ये डिलीवरी की चीज लीगल है या नहीं, पर हॉकाई उससे कहता है कि उसे सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए और किसी भी चीज से नहीं। काफी सोचने के बाद लोगन जॉब के लिए तैयार हो जाता है और अपनी फैमिली को गुड बाय कह के हॉकाई के साथ स्पाइडर मोबाइल में अपनी लंबी जर्नी पे निकलता है। स्पाइडर मोबाइल वैसे तो बहुत फास्ट है, मगर फिर भी न्यू बेबीलोन पहुंचने के लिए उन्हें अमेरिका के 4 किंगडम्स को पार करना होगा। वो सबसे पहले पहुंचते हैं सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है और सभी लोग मर चुके हैं। और हॉकाई बताता है इसका कारण है मोलॉइड्स, जो कि एक नई स्पीशीज है और ये जमीन के नीचे रहते हैं और पूरे के पूरे शहर को अंदर से खोखला करके उसे बर्बाद कर देते हैं। वो कहता है कि मोलॉइड्स एक जवाब की तरह हैं नेचर के हमारे उसके साथ किए हुए खिलवाड़ के लिए। अब हॉकाई और लोगन स्पाइडर मोबाइल से उतर के इस तबाही से बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं, मगर तभी अचानक घोस्ट राइडर्स का गैंग वहां आ जाता है और लोगन उनसे बचने के लिए स्पाइडर मोबाइल की तरफ भागता है, मगर गैंग के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। मगर फिर भी लोगन खुद को बचाने के लिए उनसे नहीं लड़ता और लोगन की मार खाने की आवाजें हॉकाई से और नहीं सुनी जाती और वो अपने बो और एरोस को निकालता है और एक एक करके सभी घोस्ट राइडर्स के मेंबर्स को मार डालता है। हॉकाई देख जरूर नहीं सकता, मगर उसके सुनने की ताकत अभी भी बहुत तेज होती है। हॉकाई गुस्से में लोगन से पूछता है कि आखिर पास्ट में उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम इतने कमजोर बन गए हो जो खुद को भी नहीं बचा सकते। तो लोगन उससे कहता है कि उन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया, दे ब्रोक मी। इसके बाद दोनों अपनी अगली डेस्टिनेशन हैमर्स फॉल नेवाडा पहुंचते हैं, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है क्योंकि ये वही जगह है जहां एब्जॉर्बिंग मैन और मैग्नीटो ने थॉर को मार डाला था और उसका हैमर तब से उसी जगह पड़ा हुआ है और लोग अमेरिका के कोने कोने से आके हैमर के सामने सुपर हीरोज के वापस आने की दुआएं मांगते हैं और इस इलाके पे राज करता है द किंग पिन विल्सन फिस्क। हॉकाई और लोगन वैसे तो हैमर्स फॉल शहर में ज्यादा देर रुकने की नहीं सोच रहे होते, मगर तभी उनके सामने अल्ट्रॉन 8 आके उन्हें रोक लेता है। अल्ट्रॉन 8 हॉकाई की 3rd एक्स वाइफ का नया हस्बैंड है और वो उन दोनों से अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर वो लोग एक गैराज पे पहुंचते हैं
जहां हॉकाई की एक्स वाइफ उसे बताती है कि उसकी बेटी एशली ने हॉकाई की एवेंजर्स की टीम की तरह किंग पिन के खिलाफ एक सुपर टीम बनाई है, जिसकी वजह से किंग पिन के लोग उसे और उसकी टीम मेंबर्स को किडनैप करके ले गए हैं। हॉकाई अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए लोगन से मदद मांगता है, मगर लोगन उससे कहता है कि उसे सिर्फ पैकेज डिलीवरी करने से ही मतलब है। तो हॉकाई उससे कहता है कि अगर लोगन उसकी मदद करेगा तो वो उसकी पेमेंट डबल कर देगा, और फिर लोगन ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। मगर साथ ही वो हॉकाई से साफ साफ कहता है कि किसी भी हालत में वो अपनी क्लॉज इस्तेमाल नहीं करेगा। निकलने से पहले हॉकाई लोगन को एक एक्समैन की कीचेन थमाता है और लोगन को एक तेजी से आती हुई ट्रेन की यादें आने लगती हैं, मगर तभी हॉकाई उससे कहता है कि चलने का समय हो गया है। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं सॉल्ट लेक सिटी, जहां किंग पिन सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम में बैठकर अपने सैवेज लैंड से लाए हुए डायनासोर्स को कुछ लोगों को जिंदा खाते हुए देख रहा होता है। ये लोग होते हैं डेयरडेविल और पनिशर, जो कि हॉकाई की बेटी एशली के टीम मेंबर्स थे। इसके बाद किंग पिन स्टेडियम से बाहर निकलता है। इधर लोगन और हॉकाई वो बिल्डिंग ढूंढ लेते हैं जहां किंग पिन ने एशली को किडनैप करके रखा है, और क्योंकि स्पाइडर मोबाइल लगभग वो सब चीजें कर सकती है जो एक स्पाइडर करती है, एशली को छुड़ाने के लिए हॉकाई स्पाइडर मोबाइल को एक बिल्डिंग पे चढ़ा के तेजी से सीधे किंग पिन की बिल्डिंग में घुसा देता है, और हॉकाई अंदर पहुंचने के बाद एक एक करके किंग पिन के आदमियों को मारना शुरू कर देता है और एशली को छुड़ा लेता है। मगर तभी किंग पिन वहां आ जाता है और उसे देखकर एशली नीचे पड़ी हुई शॉटगन उठाती है और उसका सिर उसकी बॉडी से अलग कर देती है, और हमें पता चलता है कि असलियत में एशली ने लोगों को बचाने के लिए टीम नहीं बनाई थी, बल्कि वो किंग पिन को मार के उसकी जगह लेना चाहती थी, ताकि वो नेवाडा और सॉल्ट लेक सिटी की नई किंग पिन बन सके और उस एरिया पे राज कर सके। अब किंग पिन को मारने के बाद वो अपने नए गैंग मेंबर्स को ये दिखाने के लिए कि उनकी नई लीडर किस हद तक जा सकती है, वो शॉटगन लेके हॉकाई की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। लेकिन तभी लोगन स्पाइडर मोबाइल लेके अंदर आ जाता है और हॉकाई को लेके वहाँ से भाग जाता है, मगर एशली अपने नए गैंग मेंबर्स को उनका पीछा करके उन्हें मारने का ऑर्डर देती है और उसके गैंग मेंबर्स हॉकाई और लोगन के पीछे लग जाते हैं। मगर तभी जमीन हिलने लगती है और उसमें एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और सभी के सभी उसमें गिर जाते हैं। उन सभी को मोलॉइड्स चारों तरफ से घेर के जिंदा ही खाने लगते हैं। लोगन और हॉकाई किसी तरह स्पाइडर मोबाइल को ढूंढते हैं और उसकी मदद से गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा अपनी न्यू बेबीलोन की जर्नी शुरू करते हैं और रास्ते में वो पहले वायोमिंग पहुंचते हैं, जहां हर जगह अब सिर्फ डायनासोर्स ही घूमते हैं। हॉकाई कहता है कि कभी इन एक्सोटिक पेट्स का बहुत ही क्रेज था, मगर जब इनको पालना मुश्किल पड़ने लगा तो लोगों ने इन्हें खुला छोड़ दिया और अब ये हजारों हो गए हैं। फिर आगे वो इलेक्ट्रोविल पहुंचते हैं, जहां एक बिल्डिंग एक कंकाल के ऊपर गिरी होती है और वो बिल्डिंग होती है द बैक्स्टर बिल्डिंग, जो कि फैंटास्टिक फोर की बेस थी, और कंकाल होता है लोकी का। और उससे देखने के बाद हॉकाई सिर्फ इतना कहता है कि ये फाइट उसकी लाइफ की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। फिर आगे वो माउंट रशमोर के सामने से निकलते हैं, जिसमें एक नया डरावना चेहरा भी जुड़ चुका है। इसके बाद वो दोनों आयोवा पहुंचते हैं, जहां वो एक बार में रुकते हैं और यहाँ पे लोगन का एक शराबी से झगड़ा हो जाता है और वो अपने क्लॉज बाहर निकालने ही वाला होता है, पर किसी तरह वो अपने आप को संभालता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। हॉकाई उसके पीछे भागता है और उससे दोबारा पूछता है कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने क्लॉज बाहर निकालने से इतना डरते हो। और इस बार लोगन उससे कहता है तो फिर सुनो, ये 50 साल पहले की उस रात की बात है जब सभी विलन्स ने आपस में हाथ मिला लिए और एक साथ सभी सुपर हीरोज पे हमला कर दिया। जुबलिन और वुल्वरीन को एक्समैन के बेस पे पूरी दुनिया में हर जगह से डिस्ट्रेस सिग्नल आ रहे होते हैं, मगर जब वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और वुल्वरीन को खतरे का अंदाजा होने लगता है और वो जुबलिन से बेस से निकलने को कहता है, मगर जब तक वो कुछ कर पाते एक धमाका होता है और उस धमाके में जुबलिन मर जाती है और विलन्स की टीम अंदर घुस आती है। और इस विलन्स की टीम में न सिर्फ एक्समैन के विलन्स शामिल होते हैं, बल्कि सभी फेमस मार्वल विलन्स एक साथ वुल्वरीन पे हमला कर देते हैं और एक एपिक बैटल शुरू होती है विलन्स और वुल्वरीन के बीच। और एक के बाद एक वुल्वरीन हर एक विलन को मारता चला जाता है। साथ ही साथ वो बेस में अपने बाकी साथियों को भी ढूंढ रहा होता है, मगर उसे कोई नहीं मिलता और वो अकेले ही सभी विलन से लड़ते और उन्हें मारते चला जाता है। और आखिर में विलन्स में से बुलजाई बचता है और वो वुल्वरीन से रुकने की भीख मांगता है, मगर वो नहीं रुकता और वो बुलजाई की बॉडी में अपने क्लॉज घुसा देता है। मगर मरते हुए बुलजाई उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, वो तो उन सबका दोस्त और मेंटोर है, वो उन्हें क्यों मार रहा है। और अब वुल्वरीन को रियलाइज होता है कि उसके दिमाग को किसी ने हैक कर लिया है और जिसको उसने अभी मारा वो बुलजाई नहीं बल्कि वो जुबलिन थी।
और वहाँ सिर्फ 2 ही विलन्स थे। एक था मास्टर ऑफ इल्यूजन मिस्टीरियो, जिसने ये मास्टरफुल इल्यूजन क्रिएट किया जिसमें उसने एक्समैन के मेंबर्स का लुक, फील और यहाँ तक कि उनकी स्मेल तक बदल दी। और दूसरा था खुद वुल्वरीन, जिसने मिस्टीरियो के इल्यूजन में फंस के अपने सभी साथियों और एक्समैन के सभी मेंबर्स को मार डाला। इसके बाद मिस्टीरियो बाकी विलन्स की तरफ से वुल्वरीन को शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। और वुल्वरीन इस शौक और गिल्ट में कई दिनों तक इधर उधर जंगलों में भटकता रहता है। और दूसरी तरफ बाकी दुनिया में सुपर हीरोज सुपर विलन्स की टीम से हार जाते हैं और दुनिया में विलन्स का कब्जा हो जाता है। इधर वुल्वरीन भटकता हुआ एक ट्रेन ट्रैक पे पहुंचता है और एक ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अपने गिल्ट को खत्म करने और खुद को पनिश करने के लिए वो ट्रैक पे ट्रेन के सामने लेट जाता है और वुल्वरीन वहीं का वहीं मर जाता है। मगर लोगन अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से बच जाता है। पर वुल्वरीन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और लोगन कसम खाता है कि वो अपने क्लॉज को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसी के साथ आई होप आपको स्टोरी का पहला पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।